आज डॉक्टरों ने हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन हमारे यहाँ पे व्यवस्था ठीक अच्छी तरह से चल रही है। सारी ओपीडी के अंदर डॉक्टर्स हैं और एब्सेंट डॉक्टर लगभग 30% हैं, ज़्यादातर 70% डॉक्टर हमारे प्रेजेंट हैं। हमारी पोस्टमार्टम व्यवस्था, इमरजेंसी व्यवस्था, लेबर रूम व्यवस्था और निक्यू व्यवस्था पूर्ण रूप से चल रही है। हमारे थोड़े बहुत जो डॉक्टरों की कमी है उनको हमने डीएनबी के डॉक्टर, एनएचएम के डॉक्टर और डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत कार्य करने वाले डॉक्टरों को लगाकर व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है और हम पूरी तरह से तैनात हैं और कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। कार्य अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन हम देख रहे थे कि कई जगह नए चेहरे नजर आ रहे हैं, जो रूटीन डॉक्टर्स हैं वो नहीं है, तो इंतजाम कहाँ से किया गया है? डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से हमारे पास 3 महीने के लिए आते हैं, डीएनबी के डॉक्टर और एनएचएम के डॉक्टर जो है उनको हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उनको लगाया है और वो पूर्ण रूप से कार्य संभाल रहे हैं। अच्छा, दो जिलों का कार्यभार है आपके, पलवल भी और फरीदाबाद भी। तो अगर फरीदाबाद और पलवल दोनों जिलों की अगर स्थिति पूछी जाए कि दोनों जिलों की आज की हड़ताल का असर आप किस तरह से देख पा रहे हैं, तो क्या बताएंगे आप? फरीदाबाद के अंदर तो हड़ताल का बहुत ही कम असर है। सारी व्यवस्था हमने पूरी रूप से कर रखी है। पलवल के अंदर भी सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से की हुई है। ओपीडी व्यवस्था, इमरजेंसी व्यवस्था, पोस्टमार्टम व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है और वहाँ की अटेंडेंस अभी थोड़ी देर में मेरे पास आएगी तो मैं आपको बता पाऊंगा कितने डॉक्टर हैं। अच्छा, डर इस बात का था कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं होंगे तो इमरजेंसी में परेशानी आने वाली है, इसके अलावा पोस्टमार्टम में परेशानी आएगी, ओपीडी में जब लोग पहुंचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, तो किस तरह का इंतजाम हुआ? हमारे पोस्टमार्टम के अंदर जो डॉक्टर प्रियंका हैं वो रूटीन पहले जो पोस्टमार्टम करती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वही पोस्टमार्टम कर रही है। इसके अलावा हमने छायासा से भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुला लिया है, वो भी उनके साथ हेल्प कर रहा है उनकी। इमरजेंसी व्यवस्था के अंदर हमारे आरएमओ डॉक्टर और अन्य डॉक्टर पूर्ण रूप से कार्य को संभाल रहे हैं। निक्कू के अंदर हमारे एनएचएम के डॉक्टर पहले से ही हैं, वो पूर्ण रूप से उसे संभाल रहे हैं। लेबर रूम में हमारे जो डीएनबी स्टूडेंट है गायनी के, वो पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं और व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। तो ये मान के चलें डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है आपके साथ? स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है और अंडर कंट्रोल है। जहाँ पर थोड़े बहुत डॉक्टर कम थे उनकी व्यवस्था हमने पूर्ण रूप से कर दी है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। आज डॉक्टरों ने हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन हमारे यहाँ पे व्यवस्था ठीक अच्छी तरह से चल रही है। सारी ओपीडी के अंदर डॉक्टर्स हैं और एब्सेंट डॉक्टर लगभग 30% हैं, ज़्यादातर 70% डॉक्टर हमारे प्रेजेंट हैं। हमारी पोस्टमार्टम व्यवस्था, इमरजेंसी व्यवस्था, लेबर रूम व्यवस्था और निक्यू व्यवस्था पूर्ण रूप से चल रही है। हमारे थोड़े बहुत जो डॉक्टरों की कमी है उनको हमने डीएनबी के डॉक्टर, एनएचएम के डॉक्टर और डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत कार्य करने वाले डॉक्टरों को लगाकर व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है और हम पूरी तरह से तैनात हैं और कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। कार्य अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन हम देख रहे थे कि कई जगह नए चेहरे नजर आ रहे हैं, जो रूटीन डॉक्टर्स हैं वो नहीं है, तो इंतजाम कहाँ से किया गया है? डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से हमारे पास 3 महीने के लिए आते हैं, डीएनबी के डॉक्टर और एनएचएम के डॉक्टर जो है उनको हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उनको लगाया है और वो पूर्ण रूप से कार्य संभाल रहे हैं। अच्छा, दो जिलों का कार्यभार है आपके, पलवल भी और फरीदाबाद भी। तो अगर फरीदाबाद और पलवल दोनों जिलों की अगर स्थिति पूछी जाए कि दोनों जिलों की आज की हड़ताल का असर आप किस तरह से देख पा रहे हैं, तो क्या बताएंगे आप? फरीदाबाद के अंदर तो हड़ताल का बहुत ही कम असर है। सारी व्यवस्था हमने पूरी रूप से कर रखी है। पलवल के अंदर भी सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से की हुई है। ओपीडी व्यवस्था, इमरजेंसी व्यवस्था, पोस्टमार्टम व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है और वहाँ की अटेंडेंस अभी थोड़ी देर में मेरे पास आएगी तो मैं आपको बता पाऊंगा कितने डॉक्टर हैं। अच्छा, डर इस बात का था कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं होंगे तो इमरजेंसी में परेशानी आने वाली है, इसके अलावा पोस्टमार्टम में परेशानी आएगी, ओपीडी में जब लोग पहुंचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, तो किस तरह का इंतजाम हुआ? हमारे पोस्टमार्टम के अंदर जो डॉक्टर प्रियंका हैं वो रूटीन पहले जो पोस्टमार्टम करती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वही पोस्टमार्टम कर रही है। इसके अलावा हमने छायासा से भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुला लिया है, वो भी उनके साथ हेल्प कर रहा है उनकी। इमरजेंसी व्यवस्था के अंदर हमारे आरएमओ डॉक्टर और अन्य डॉक्टर पूर्ण रूप से कार्य को संभाल रहे हैं। निक्कू के अंदर हमारे एनएचएम के डॉक्टर पहले से ही हैं, वो पूर्ण रूप से उसे संभाल रहे हैं। लेबर रूम में हमारे जो डीएनबी स्टूडेंट है गायनी के, वो पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं
और व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही तो ये मान के चलें डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है आपके साथ? है। स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है और अंडर कंट्रोल है। जहाँ पर थोड़े बहुत डॉक्टर कम थे उनकी व्यवस्था हमने पूर्ण रूप से कर दी है। किसी भी तरह की परेशानी नहीं है।